student, today I will teach you chapter Force and Pressure of class 8. So we will start now. We do many jobs in our daily life. हम रोजाना कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं. They all require force and pressure. The force means when we put or push something. जब हम किसी चीज को पुल या पुश करते हैं और उसकी वजह से उस चीज में कुछ मूवमेंट होती है. लाइक दिस चेयर, आई पुट इट लाइक दिस, तो क्या हुआ, उसकी मूवमेंट चेंज हुई. दैट इज कॉल्ड फोर्स. ड्यूरिंग द फेस्टिवल हॉलीडे यू थ्रो बैलून्स, फिलिंग ऑफ वाटर और पिचकारी, and for this you use your force. While swimming you push the water behind with your hand using some effort. While playing football you hit the ball with some effort. They all are example of force. We apply force to make movement in any object. If I am standing with the chair and I am not applying my force, the chair is on the same place, that is not a force. ये force नहीं है. अगर मैं किसी चीज के पास जाके खड़ी हो जाऊं, बॉल रखी है, बॉल के पास में खड़ी हूँ, तो मैंने फोर्स लगाई नहीं और में मूवमेंट हुई नहीं, तो that is not a force. Similarly, while opening or closing the door, we use force also. So, in our everyday life, we observe that some effort is required to do these activities. हमें हर एक्टिविटीज को करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है. आपने देखा होगा आपकी मदर जब फ्लोर से रोटी बनाती हैं तो वो किस चीज का यूज करती है, फोर्स का यूज करती है. तो फोर्स को यूज करके वो उसको सर्कल या शेप देती हैं या राउंड शेप या ट्रायंगल शेप देकर फिर वो उसको बनाती हैं. टग एंड वॉर का आपने मैच देखा होगा. टग एंड वॉर में क्या होता है कि दो तरफ से रोप को पकड़ा जाता है और फोर्स अप्लाई की जाती है. जब फोर्स अप्लाई की जाती है, जिस साइड से ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है वो विनर होता है. Effects of force. A force cannot be seen. Force हमें दिखाई नहीं देगी. It can be judged only. हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं या जज कर सकते हैं, मगर वो हमें दिखाई नहीं देती. Force can make an object move from its position of rest. Force क्या करती है, जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मूवमेंट क्रिएट करती है जबकि वो रेस्ट पे होता है. कोई बॉल ऐसे रेस्ट पे है, हमने उसको किक किया तो वो एक जगह से दूसरी प्लेस पे चली जाएगी. फोर्स कैन स्टॉप और स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लो कर सकते हैं और या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं. जैसे बाइसिकल में क्या होती है, ब्रेक्स होती है, या आजकल स्कूटी वगैरह बच्चे चलाते हैं तो उनमें क्या होती है, ब्रेक्स होती हैं. जब हम उनको ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो हमारी स्कूटी या साइकिल रुक जाती है. तो यहाँ पे फोर्स का क्या हो रहा है, अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन. ठीक है. फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मोर फास्टर. और फोर्स की वजह से मूविंग ऑब्जेक्ट को और फास्ट किया जा सकता है. जैसे बॉयज सिटिंग ऑन अ स्विंग, कोई छोटा बच्चा स्विंग पे बैठा है, हमने उसको पीछे से पुश किया, थोड़ा सा दिया और जोर से पुश किया तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, फास्ट होने लग जाएगी. सो फोर्स की वजह से जो मूवमेंट होती है ऑब्जेक्ट की फास्ट हो सकती है. फोर्स कैन ब्रिंग चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. जो फोर्स है वो मूविंग ऑब्जेक्ट में
कि डायरेक्शन में चेंज आ सकते हैं। कोई चीज राइट जा रही है और हमने राइट से फोर्स लगा दिया, ठीक है, तो वो लेफ्ट की तरफ जाने लग जाएगी। जैसे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ बॉल, बॉल को लेफ्ट से किक किया, इट मूव्स एट द राइट साइड। व्हेन वी मेक फोर्स एट द राइट साइड, देन इट गो एट द left side. So we can change direction of the moving object by using force. Force can change the shape and size of object. अभी मैंने एक एग्जाम्पल में आपको बताया था कि जब हम डो लेते हैं, डो को रोलिंग पिन पे रखा और फिर उसको जब हम फोर्स लगा के उससे चपाती बनाते हैं, तो फोर्स लगाया हमने तो उस डो की क्या हुई, डो बॉल की शेप क्या होगी, चेंज होगी और वो राउंड शेप में आ जाती है। टाइप्स ऑफ फोर्स। नाउ वी नो दैट वी कैन नॉट सी द फोर्स। अब हम जानते हैं कि हमने फोर्स को नहीं देखा, बट वी नोटिस एंड एक्सपीरियंस इट्स इफेक्ट्स। हम उसके इफेक्ट्स को नोटिस कर सकते हैं। दीज इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्सेस ऑफ पुल और पुश। पुल और पुश, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धकेलना। आपने कई बार देखा होगा डोर्स पे लिखा होता है पुल और पुश। पुल मतलब अंदर की तरफ खींचो और पुश मतलब धक्का दो। इन ऑल काइंड ऑफ पुशेस और पुल वी मस्ट अप्लाई द फोर्स। हर तरीके के पुल पुश में हमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। फोर्स आर टू टाइप्स। फोर्स दो तरीके की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, जब कोई दो चीजें आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं, दैट मीन्स दे आर इन कॉन्टैक्ट। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड फिजिकली थ्रू अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर फिजिकली किसी चीज पे हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स। और जब हम फिजिकली फोर्स का यूज नहीं करते किसी ऑब्जेक्ट पर तो क्या होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अब फिजिकली जैसे हमने अपने हाथों से किसी चीज को उठा के रखा या बॉल को किक किया तो ये क्या हुई, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आल्सो हैव 3 टाइप्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के भी 3 टाइप्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स। मस्कुलर फोर्स, इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय आवर मसल्स। हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं उनके द्वारा लगाई गई फोर्स को मस्कुलर फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल लिफ्टिंग द स्कूल बैग यू अप्लाई फोर्स यूजिंग द मसल्स ऑफ योर आर्म। जब हम स्कूल बैग या कुछ भी कैरी करके लेके जाते हैं तो कौन सी फोर्स यूज हो रही है, मस्कुलर फोर्स यूज हो रही है। एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट to apply muscular force to move around to many different ways. खाली human being ही नहीं, animal, birds and even a ant using their muscular force. Next is frictional force. The force acting between two surfaces in contact and tending to oppose motion is called friction force. It is a contact force which slow down the moving object. फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि अपोजिट फोर्स लगाना। जैसे हम स्कूटी या बाइक या साइकिल, कार, कुछ भी हम चला रहे हैं, ठीक है, सामने से कोई चीज आ जाती है तो हम ब्रेक्स लगाते हैं। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, उसकी जो मूवमेंट होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन हेल्प यू इन वॉकिंग। फ्रिक्शन हमें चलने में सहायता करता है। व्हेन यू वॉक देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन योर फुट। हमारे जो पैर होते हैं उसके बीच में कुछ इस तरीके से
ये गैप होता है सरफेस और तो इससे क्या होता है, गैप बना होता है ताकि हम चलते समय स्लिप ना हो। तो ये फ्रिक्शन हमें वॉकिंग में हेल्प करता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चीजें स्लिप करने लग जाएंगी और हम गिर भी सकते हैं। इफ यू ट्राई टू राइट इन प्लेन सरफेस or plain paper, you cannot write easily. Your pen will be slip. And when you write in some rough pages, you write easily. Because friction is very necessary to run. Elastic force. When we stretch, twist or bend certain object like a spring, rubber band or sponge, their shape and size change. कुछ चीजें हम अपने अराउंड देखते हैं कि वो इजीली स्ट्रेच हो जाते हैं, जैसे इलास्टिक, रबर, तो उसको क्या बोलते हैं, और उसकी वजह से उसमें चेंज आ जाता है। तो वो क्या, कौन सा फोर्स होता है, इलास्टिक फोर्स। सम एग्जाम्पल, और जब हम उसको वापस छोड़ देते हैं तो वापस अपनी शेप में आ जाता है। These are called elastic force. Non-contact force. When force is applied without a direct or without direct physical contact between the object. जब कोई चीज किसी की भी फिजिकल कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आती तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दे आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब मैग्नेट, मैग्नेट क्या करती है, चीजों को अट्रैक्ट करती है, नेल्स और आयरन थिंग्स, मैग्नेट उसको अपनी तरफ खींचती है। तो ये क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स। रिमोट और टीवी जब सामने होते हैं तो रिमोट कैन बी यूज फॉर चेंज चैनल और इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम। दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। There are too many forces which are included in non-contact force. First is gravitational force. Gravitational means force of gravity. Gravity which has Earth has a gravitational force. By the gravitational force, things are still on the earth. अर्थ के पास एक ऐसी फोर्स है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से चीजें स्टिल रहती हैं, इधर उधर नहीं भागती। ग्रेविटी क्या होती है, once a time a scientist Newton sit under the tree, apple tree, under an apple tree, and the apple fell on his head. Then he thought, why the apple come down? एप्पल नीचे क्यों आया, एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, या इधर लेफ्ट राइट क्यों नहीं हुआ, नीचे ही क्यों आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें फॉर्मूला किसने दिया है, न्यूटन ने। ठीक है, इसीलिए जब भी हम कोई चीज ऊपर से या नीचे से भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा के फेंकते हैं तो वो चीज वापस नीचे आ जाती है, बिकॉज अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ अप्लाइंग पुलिंग फोर्स विच इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Next is electrostatic force. The force exerted by electrically charged body is called electrostatic force. The force acts from a distance, therefore it is non-contact force.
द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ पेपर विद अ फोर्स विद अ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम इसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दिखाने के लिए एक पेन लेंगे, अपने हेड पर ऐसे रब करेंगे, कुछ पीसेस ऑफ पेपर को रखेंगे, उसके साथ जो हमने चार्ज किया है पेन या स्केल, वो क्या करेगा, उन पीसेस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और वो पीसेस उससे चिपक जाएंगे। और कई बार हमने देखा होगा बच्चे बैलून भी ऐसे हेड पर रब करके वॉल पर चिपका देते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, magnet is also non-contact force, I told you before. Magnetic force attract iron things. Iron things are easily collected by magnetic force. Magnetic force acts from a distance, therefore it is non-contact force. Magnet cause a force in the area around them. The area of force around the magnet is called magnetic field. We cannot see a magnetic field, but we can see what it does. Nuclear force. Nuclear force act among the small particle in the central part of an atom, which is called nucleus. They are very strong non-contact force which hold the particle together. न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है, और वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, मगर उनको आपस में वो एक दूसरे को टच नहीं करते। और जब एटम बम वगैरह बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं, तब उसमें पार्टिकल दूर दूर तक बिखर जाते हैं। स्प्रिंग बैलेंस, आपने देखा होगा कि घरों में वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है, या कई बार किसी शॉप पर भी आपने देखा होगा। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वेट ऑफ द बॉडी। किसी भी चीज का वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग डिवाइस का यूज किया जाता है। क्या करते हैं, उसमें इस तरीके से ये स्प्रिंग लगे होते हैं, यहाँ पे किसी चीज को, यहाँ पे मीटर होता है, ठीक है, 1 kg 2 kg 3 kg, ये स्प्रिंग, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर ये ऑब्जेक्ट को मेजर करने के काम में आता है। हाउ मच वेट हैव एन ऑब्जेक्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स टॉपिक इज फिनिश हियर। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था, दैट्स वे फोर्स को न्यूटन से मेजर किया जाता है। नाउ कम टू द प्रेशर। सो फार वी हैव डिस्कस्ड फोर्सेस acting at a point on the body. Let us now consider forces acting over an area. When we press down the handle of the bicycle pump, the pressure of the air within the pump increases and inflates the bicycle tire. क्या होता है, जब जो पंप है उस, जैसे किसी बाइसिकल के टायर की एयर खत्म हो गई, तो हम क्या करते हैं, एयर पंप को लगाते हैं और ऊपर से उसको पुश किया जाता है। उसको पुश करने से
जो टायर था, अनफिल्ड टायर था, वो फिल्ड हो जाता है और उसकी वजह से उसके अंदर एयर्स दोबारा से आ जाते हैं। When you were standing, all your weight was acting. जब हम खड़े होते हैं हमारा पूरा वेट हमारे पैरों के ऊपर आता है। The whole body pressure come to the feet. ठीक है। When your whole body was laying, जब हम लेटे होते हैं तो क्या होगा, बेड पर लेटे होने से हमारा वेट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमारी बॉडी पर उतना प्रेशर नहीं होगा। दिस इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन गिवन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। वी कैन फाइंड प्रेशर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। द फॉर्मूला ऑफ फोर्स को हम न्यूटन में फाइंड करते हैं। प्रेशर को फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। जितना हमने फोर्स लगाया है वो कितना एरिया उसने कवर किया है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। फ्रॉम द lesser of the area is contact the given body is more, it is the pressure exerted by it. जब कोई चीज लाइक अ वुडन पीस, जब हम इसको अपने थंब से प्रेशराइज करेंगे तो इसके अंदर प्रेशर पॉइंट होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मगर जब इस वुडन बॉक्स के ऊपर हमने एक नेल रखी, अब इस नेल के ऊपर हमने हैमर से इसको प्रेशराइज किया तो ये नेल क्या हो जाएगी, पॉइंट के मतलब वुडन बॉक्स के अंदर चली जाएगी। Application of pressure. It is difficult to us to walk on sand because our feet sink into it. हमें सैंड पर चलने में दिक्कत होती है क्योंकि सैंड में चलने के लिए अदर काइंड के फीट चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। कैमल कैन इजीली वॉक और रन ऑन द सैंड बट वी कांट। हमारे फीट उस तरीके के बने ही नहीं है, तो हमें उसके लिए स्पेशल टाइप के बूट्स की जरूरत होगी, ठीक है, जो इजीली हमें वॉक करने दें। अदरवाइज हमारे फीट क्या होंगे, उस सैंड के अंदर घुस जाएंगे। A school bag has white sharp made of thick cloth so that weight of bag falls over a large area of the shoulder of the child. जो स्कूल बैग है वो बड़े एरिया के टाइप से बनाया था। उसके ब्रॉड जो बैंड्स होते हैं जो हमारे शोल्डर पर आते हैं थोड़े ब्रॉड बनाए जाते हैं ताकि जो वेट है वो पूरे एक शोल्डर से ना के दोनों शोल्डर पर आए और हमें उसको कैरी करने में दिक्कत ना हो। इसीलिए जो स्ट्रैप्स होते हैं स्कूल बैग के वो थोड़े इस टाइप से ये छोटे छोटे स्ट्रैप्स बनाए जाते हैं स्कूल बैग के, ठीक है, ताकि जो हमारे शोल्डर है इस पर हमें कोई प्रॉब्लम ना और इजी टू कैरी हो जाए। इट इज इजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड विथ फ्लैट शूज रादर देन शूज विथ शार्प हील। अब हील से चलना हमारे लिए मुश्किल होता है और फ्लैट स्लीपर से हम इजीली वॉक कर सकते हैं। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स और हैं। एप्पल
कल को हम ब्लंट नाइफ से काटने की कोशिश करेंगे तो वी कांट डू दैट, बट if we have a sharp knife we can cut easily a fruit. आपने देखा होगा कई बारी जो सब्जी बेचने वाले हैं, फ्रूट सेलर हैं, क्या करते हैं, वो टर्बन को इस तरीके से राउंड राउंड अपने सर पर रखते हैं, फिर उसके ऊपर जो बास्केट है उसको रखा जाता है। तो वो क्यों किया जाता है? इस वजह से, और किस वजह से किया जाता है? वो इस वजह से किया जाता है ताकि जो प्रेशर है वो कम हो जाए और हेड पर लोड ना पड़े, ठीक है, और वेट ज्यादा ना हो। Now, our body and atmospheric pressure. Our body and the bodies of other organism are made up of cells. हमारी बॉडी और या जो कोई भी एनिमल, प्लांट या कुछ भी है, सब चीजें सेल से बनी हुई हैं, which have filled with exert pressure from within. The air and other fluids inside our body exert the outward pressure. जो हमारी बॉडी में एयर और फ्लूइड्स भरे हुए हैं वो बाहर से प्रेशर लेते हैं, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से हमारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ बैलेंस बन जाता है. नेट प्रेशर ऑन आवर बॉडी इज 0 अंडर नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो प्रेशर है वो 0 होता है. Next, a fountain pen leaks at higher altitude because the air pressure inside the ink tube of pen is higher than the air pressure outside. जो फाउंटेन पेन है वो हायर एल्टीट्यूड पे लीक करने लग जाएगा क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है और एयर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो लीक कर सकता है. So we will stop here. I hope आपको समझ आ गया होगा. If you like my teaching, so kindly subscribe my channel, like it and share it. Thank you very much.